सही कहा जाता है कि वर्ल्ड का जो लॉ होता है या आलमी कानून कोई हैसियत नहीं रखते, अगर रखते होते तो हमें वो मजलूम के साथ कहीं ना कहीं खड़े नज़र किसी तरह आते। तो फिर जंगल का कानून ही हुआ है, और जंगल के कानून में फिर जिसके पास जितनी पावर होती है वो उसमें उतना रूल कर लेता है। अब मंजूर अफरीदी साहब, वापस हम बात करेंगे क्योंकि स्टेट ऑफ हर्बोज जो कि पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ, अब एक बार फिर डिस्कशन का हिस्सा बन गया ब्लॉकेज की वजह से, और जहां से पहले दिन से जंग शुरू हुई आखिर में वहां पर आकर दोबारा खड़े हो गए हैं। उसमें मुज़ाकरात का अमल हुआ, उसमें एक दूसरे पर हमले हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जो होता है कि आप जब किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करें, उस पर हमला कर दें, फिर आप कहें मैं सिविलाइजेशन मिटा दूंगा, फिर आप कहें कि मैं सिविलियन आबादी यानी पुलों को और बिल्डिंग्स को निशाना बनाऊंगा। सो डू वी हैव कि कोई इसको कहीं ना कहीं इंसाफ के पैराहे में देख सकता है, या ठीक है फिर जंगल का कानून है, जो मर्जी जो चाहे करे? मेरे ख्याल में अभी तक जो चल रहा है या हो गया, इससे तो यही साबित हो रहा है कि ये जंगल का कानून है। आपने बैनुल-अक़वामी कानून की बात की, तो बैनुल-अक़वामी कानून में हर चीज़ जो है वो बहुत तफसील के साथ जिक्र हुआ है। वहाँ पे मेरे नहीं ख्याल की कोई ऐसी चीज़ रहती है कि जिसके मुतल्लिक कोई बहस ना हो, कोई नुक्ता ना हो। आलमी तंजीम यानी अक़वाम मुत्तहिदा भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ ख़ित्तों में जो हैं जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली प्लेटफॉर्म्स और तंजीमें भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जो इंसाफ का तकाजा है वो पूरा नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये तो फिर जंगल का कानून है। एक और बात मैं बताते चलूँ, वो ये कि देखिए बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के डिसिप्लिन और मजमून में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं वो थ्योरी एक है रियलिज्म और एक है लिबरलिज्म। तो रियलिज्म की रूह से जो है मतलब ताकत जो है पावर पॉलिटिक्स वो मेन किरदार अदा करती है बैनुल-अक़वामी कानून में। रियलिस्ट जो हैं वो किसी बैनुल-अक़वामी तंजीम के किरदार को नहीं मानते। अगर कोई बैनुल-अक़वामी तंजीम काम भी करे तो रियलिस्ट उनको शक की निगाह से देखते हैं और वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ बड़ी ताकतों के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कि जिनके टूल्स हैं, कि जिनके जरिए से वो अपनी बात मनवाते हैं। इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स का इस सच कोई जिक्र नहीं होता। जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो यही स्टेट होती है, रियासत होती है, और स्टेट जो चाहे अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो वो करती है। तो वो फिर बैनुल-अक़वामी कानून को भी इस्तेमाल करती हैं, फिर वो बैनुल-अक़वामी इदारों को भी इस्तेमाल करती हैं, और इस तरह हर चीज़ को। दूसरी तरफ लिबरल्स हैं, और लिबरल्स का ये अकीदा है, ये मानना है कि नहीं, बैनुल-अक़वामी कानून की भी हैसियत है, डिप्लोमेसी की भी हैसियत है, साथ जो हैं जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं, जिस तरह आजकल अक़वाम मुत्तहिदा है, इसका भी एक फ़ाल और अहम किरदार है। तो इन दोनों के दरमियान स्कॉलरली डिस्कशंस जो हैं वो चलती रहती है। लेकिन जब से ही इस जंग का आगाज़ हो चुका है तो मैंने खुद जो है मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़े हैं, और उनमें ये कहा गया है कि रियलिस्ट दे हैव वन, और रियलिस्ट दे आर विनिंग, राइट, कि रियलिस्ट जो हैं वो जीत रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जिस तरह धमकियां दी गई कि तहजीब को मिटाया जाएगा, वहाँ पे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा, किसी कानून को जो है वो खातिर खान नहीं लाया जाएगा, और आम इंसानों, मासूम बेगुनाह अफराद को जो है निशाना बनाया जाएगा, और वही कुछ हुआ। तो इसका मतलब तो यही है कि फिर जो इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, या जो इंसाफ के दावेदार हैं, अलंबरदार हैं, वो कहीं हमें नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल।